नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी करवाई जाई है 2024 के अंदर जारी है। हमने इसके बारे में जो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये सीरीज़ शुरू करी थी, इसमें हमने ये चीज़ जान ली, इसकी डिटेल के बारे में जाना। स्टेशन मास्टर के बारे में हमने डिटेल में जानने की कोशिश की। आज हम जानेंगे गुड्स गार्ड या गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में। लेवल 5 के अंदर पोस्ट है। इनिशियल 29,200 आपकी पे रहने वाली है, प्लस में डीए रहेगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 रहेगा। एज ये और सबसे ज़्यादा 3144 वैकेंसी इसी के अंदर है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसमें आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से वैकेंसी फिल करवाई जाती है। CBT 1 एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई कीजिए। फिर CBT 2 एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई कीजिए। फिर आपका साइको टेस्ट होता है। CBT 2 जो होता है इसके 70% मार्क्स को लिया जाता है, साइको के 30% मार्क्स को। टोटल की वेटेज निकाल करके मेरिट निकाली जाती है। मेरिट आप क्लियर कर देते हो तो आपका होता है DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई नेशनल हॉलीडे या वीकली ऑफ नहीं है, तो 2 से 3 दिन के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा दिया जाता है। ये होने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका नाम आ जाता है पैनल लिस्ट के अंदर, यानी कि आप रेलवे में सिलेक्ट हो चुके हो। इसको दूसरा तरीका करवाने का होता है GDCE और LDCE के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। और एक CG ग्राउंड होता है जिसको कंपनसेशन ग्राउंड। अगर किसी के पेरेंट्स जॉब के अंदर हैं और उनकी किसी ने कारणवश डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कंपनसेशन ग्राउंड उनके बच्चे को नौकरी दी जाती है, वहाँ भी आप गार्ड बन सकते हो। GDC के एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन का और सर्विस का क्राइटेरिया होता है। यदि आप उसको फिलफिल करते हो तो आप GDC LDC का एग्ज़ाम दे करके गार्ड बन सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ट्रेनिंग। आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि रेलवे के इंस्टीट्यूट रहते हैं जोन के, उनके अंदर करवाई जाती है। बेसिक प्लस DA यहाँ पे स्टाइफंड आपको दिया जाता है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग आपकी ज़्यादातर जंक्शन पे होती है, क्योंकि लॉबी की और रेस्ट रूम की और सारी सुविधाएं आपको वहीं मिलती है, इसलिए ज़्यादातर वहीं आपको दी जाती है। आपका जो ऑफिस होता है वो कोई ऑफिस नहीं होता है, एक ब्रेकवान होता है, या जिसको गार्डवान बोला करते हैं। पीछे आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर, मालगाड़ी के अंदर एक जगह रहता है, और सवारी गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा झंडे हिलाते हुए गार्ड को। सारा काम यहीं से आपको ऑपरेट करना रहता है। टाइम, ड्यूटी के टाइमिंग या ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी का टाइम आपका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आप रनिंग जॉब के अंदर हो तो गाड़ियों का रनिंग का कोई टाइम नहीं है। कब गाड़ी आ रही कब जा रही है इसका कोई पता नहीं है। खासकर गुड्स ट्रेन का, मालगाड़ी का कोई पता नहीं है। तो आपको दिन में, धूप में, छाँव में, रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह में, दोपहर में कभी बुलाया जा सकता है। ये आपका टाइमिंग होता है। रनिंग स्टाफ है तो मोस्टली आपको ट्रेन पर ही रहने का निकल जाती है आपकी ड्यूटी, क्योंकि जैसे लोको पायलट होते हैं, TT होते हैं और ट्रेन मैनेजर होते हैं, तो इनकी ड्यूटी कहाँ निकलती है? ट्रेन पे ड्यूटी ज़्यादातर निकल जाती है। ड्यूटी कितने घंटे की होती है आपकी? लगभग ड्यूटी कई बार क्या होता है 4 से 5 घंटे में फ्री हो जाते हो, कई बार 2 घंटे में फ्री हो जाते हो, और कई बार 8 से 10 घंटे भी आपको ड्यूटी के लिए लग जाते हैं। उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाता है। आपको रेस्ट कितना मिलता है यहाँ पे? कम से कम 16 घंटे का रेस्ट आपको मिलता है, और प्लस में 2 और मान लीजिए। ये किस लिए? 16 घंटा रेस्ट फिनिश होने के बाद हो सकता है आपको 18 मिल जाए, 24 मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 16 है। फिर 2 घंटे पहले आपके पास कॉल आता है, यानी कि 16 के बाद 2 घंटे पहले कॉल आएगा, क्या? स्टेशन की तरफ से, कि आप आइए, आपको ये गाड़ी लेकर के जाना है, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो 16 + 2 18 घंटे आप मान सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे पहले आपके पास कॉल आएगा गाड़ी को लेकर के जाने के लिए। उसके बाद आपकी वर्क प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। आप मैनेजर हो तो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने के चलनी पड़ेगी, तो ये आपका वर्क प्रोफाइल है। उसके बाद क्या होता है? पूरी सर्विस एक जैसा ही काम आपका रहता है, कोई ज़्यादा काम के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे गाड़ी को आपका निरीक्षण करना रहता है। लोको पायलट के साथ मिलकर के पूरी गाड़ी का चक्कर लगाना रहता है और निरीक्षण करना है कि गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में है या नहीं। एक आपको ज्वाइंट रिपोर्ट बनानी रहती है लोको पायलट के साथ मिलकर के, वो भी आप बनाते हैं कि इसके अंदर ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक नहीं है। एक सिग्नल एक्सचेंज करने की यहाँ पे रहती है, जो कि आप स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के साथ मिलकर के स्टेशन जो सिग्नल है उसको चेंज करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका काम रहता है, कुछ एक पेपर वर्क रहता है, जिसके अंदर आप ये लिखते हो। रूटीन पेपर वर्क है ये, जब भी गाड़ी लेके जाओगे लिखना रहेगा। इतने टाइम के लिए गाड़ी यहाँ रुकी, इतना स्टॉपेज ये रहा, इतना ये रहा, ये यहाँ पे आपका होता है। कितने टाइम के लिए क्यों रुकी, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको मेंटेन करने के लिए रहती है। बॉडी वर्क है, यानी कि फिजिकली वर्क इसके अंदर होता है। क्यों? ये कि जो ट्रेन होती है इसको इंस्पेक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप आधी ट्रेन को जाते हो, घूम के वापस आते हो, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र आप कर लेते हो। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल के अंदर रहता है। नेक्स्ट है प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें किस तरह से होता है? प्रमोशन एक तो इसके अंदर आपका सिर्फ एक प्रमोशन होता है, ये इसका नुकसान है। और ये भी प्रमोशन आपका जब होता है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी आपका एग्ज़ाम ले रही है, तो एनटीपीसी में जो नंबर आए वो मैटर नहीं करते यहाँ पे। जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हो, जो 1 महीने की या 40 दिन की ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग के अंदर जितने अच्छे आपके नंबर आएंगे उतना ही जल्दी आपका 4200 ग्रेड पे के अंदर प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि लेवल 6 में। तो अगर यहाँ अच्छे नंबर नहीं आए तो आपका प्रमोशन में टाइम लगेगा। अगर अच्छे नंबर आए हैं, बढ़िया नंबर आपने लिए हैं, तो 2 साल के अंदर ही आपका प्रमोशन होने के चांस पूरे रहते हैं। दूसरा प्रमोशन कैसे होता है?
दूसरा प्रमोशन आपका होता है कि सर्विस चेंज कर सकते हो आप इसमें, और तो कोई प्रमोशन है नहीं 4200 के बाद में, तो सर्विस चेंज कर सकते हो, इस सर्विस को छोड़ के दूसरी में जा सकते हो। कैसे, क्या बन सकते हो, आप बन सकते हो स्टेशन कंट्रोलर, ये स्टेशन मास्टर के लेवल की पोस्ट आप मान सकते हो, स्टेशन कंट्रोलर बन सकते हो। उसके बाद आप डिपार्टमेंटली जीडीसी एलडीसी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको दे करके आप बन सकते हो एओएम, उसके बाद डीओएम। ये मैंने स्टेशन मास्टर वाली जो बताई थी वीडियो उसके अंदर बताया था। ये असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, डिवीजन ऑपरेटिंग मैनेजर, ये आप बन सकते हो और गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे आप पहुंच सकते हो। उसके बाद आपकी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी के लिए मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है और उसके अंदर थोड़ी सी गलतियाँ भी मैंने करी है। उसके अंदर ना मैंने जो आपका 30% अलाउंस मिलता है उसके बारे में ना तो मैंने डीए में बताया ना एचआरए में बताया। 30% एक्स्ट्रा उसमें कर लेना, जितनी मैंने सैलरी बताई उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग 15 से 20 हज़ार का उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। लगभग आप 70 के मिनिमम सैलरी यहाँ पे मान के चलिए। ट्रेनिंग में तो इतनी नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग में आपको स्टाइफंड मिलेगा बेसिक प्लस डीए, और ये मिनिमम सैलरी जैसे ट्रेनिंग से आप आते हो तो पहली सैलरी आपकी मिनिमम इतनी रहेगी, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही जाएगी। उसके बाद लीव की बात कर लेते हैं, लीव या छुट्टियाँ आपको कैसे मिलती हैं। यहाँ एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सरकारी नौकरी के नाम से, इस प्लेलिस्ट को देखना, इसमें लीव के रिगार्डिंग, सर्विस बुक के रिगार्डिंग, जो डीएनएस अलाउंस है 50% हो जाएगा उसके रिगार्डिंग, बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सभी के बारे में वीडियो बनाई हुई है। 14 से 15 वीडियो मिलेगी और टाइम के साथ और वीडियो इसमें ऐड होती रहेंगी, तो इसको देख लेना, अच्छे से समझ आएगा। अब बात करते हैं इस जॉब में फैसिलिटी क्या मिलती है। रेलवे के अंदर लगभग सभी जॉब के अंदर सेम फैसिलिटी मिलती है, फिर भी यहाँ पे एक बार और जान लेते हैं। हॉस्पिटल की सुविधा, रेलवे ग्राउंड की सुविधा, रेलवे क्वार्टर की सुविधा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की सुविधा, पास की सुविधा, बच्चों को भी कॉलेज में स्कूल में जाने के लिए और खुद को भी, और इनके जो भी डिपेंडेंट हैं उनको सभी को पास की सुविधा यहाँ पे मिलती है। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। क्या एडवांटेज है? एडवांटेज में ये है कि आपकी जो सैलरी होता है ना, ज़बरदस्त सैलरी यहाँ पे मिलती है, ये एडवांटेज यहाँ पे आपको है। दूसरा एक एडवांटेज है, मैं इसको एडवांटेज मानता हूँ, हो सकता है कई लोगों के लिए ना हो, ट्रैवलिंग के लिए मौका मिलता है आपको। हर रोज़ या एक दिन छोड़ के आपको ट्रैवलिंग के लिए मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें हैं वो नई नई एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो ज़्यादा डेस्टिनेशन आपके चेंज नहीं होते, एक 2-3 रूट होते हैं, उन्हीं के ऊपर आपको बार बार जाना रहता है, ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैवलिंग होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है ये किसी के लिए डिसएडवांटेज हो, तो मैं इसको दोनों जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डिसएडवांटेज होगी तो यहाँ पे भी इसको ट्रैवलिंग को हम डिसएडवांटेज में काउंट कर लेते हैं। दूसरा एक फैसिलिटी ये होती है, जब आपको जो पास मिलते हैं ना, पास पीटीओ, तो पास जो ना एक अपग्रेडेड पास मिलता है। लेवल 5 वालों को जो पास मिलता है उससे पास अपग्रेड मिला हुआ आपको मिलता है। एक एडवांटेज है कि आपकी पोस्टिंग लगभग शहर के अंदर होती है, ये आपकी एडवांटेज है, जिससे आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बच्चों को पढ़ाने की भी और अदर खुद के लिए भी बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है। डिसएडवांटेज इसमें फिक्स नहीं है, क्या फिक्स ड्यूटी नहीं है, फिक्स ऑफिस नहीं है, फिक्स शेड्यूल नहीं है, ये नुकसान है इसके। घर से दूर रहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब आप किसी ट्रेन को लेकर के जाते हो तो आपने 4 घंटे मान लीजिए डेस्टिनेशन पर, गंतव्य स्थान तक ट्रेन को पहुंचा दिया, अब वहाँ पे आपको आराम करना पड़ेगा 8 घंटे रनिंग रूम के अंदर। रनिंग रूम में आराम करोगे तो यहाँ पे 8 घंटे आराम करने के बाद आपको नेक्स्ट जो ट्रेन मिलेगी वापस आने के लिए, तो ये 8 घंटे आप घर से 150-200 किलोमीटर घर से दूर हो, ये इसका ड्रॉबैक है, नुकसान है, डिसएडवांटेज है। अकेले काम करना पड़ता है, क्योंकि जो ये गार्डवान होती है ना, ये इंजन से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ आप अकेले ही हो। इंजन में तो फिर भी 2 पर्सन है, लोको पायलट है, उसका असिस्टेंट है, तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है। जो गार्डवान होती है या जिसको हम ब्रेकवान बोल देते हैं, इसके अंदर लाइट की सुविधा नहीं होती, ना लाइट होता है, ना पानी होता है, ना साथी होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है, 4200 ग्रेड पे के बाद कोई आपके पास लालच ही नहीं है प्रमोट होने के। कम से कम लालच हो के 4600 पे प्रमोट हो जाएंगे, 5400 पे प्रमोट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मन के अंदर एक उत्सुकता रहती है इंसान के, तो ये प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे उत्सुकता खत्म हो जाती है, तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज मैं इसको मान करके चलता हूँ, ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पे एक ना फिजिकल स्ट्रेस आपके मन में हो जाएगी। फिजिकल स्ट्रेस कैसे? क्योंकि आपको ड्यूटी कभी रात को 2 बजे बुलाया जा रहा है, कभी रात को 3 बजे, कभी दोपहर में 1 बजे, कभी शाम को 6 बजे, इसमें ये यहाँ बड़ा तगड़ा लफड़ा है, तो ये डिसएडवांटेज है फिजिकल स्ट्रेस का। फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, शेड्यूल नहीं बन पाता इंसान का कोई, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों ये हमने जानने की कोशिश करी गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में क्या क्या होता है। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।